आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों की शुरुआत करते हैं आज के इस बड़ी व अहम खबर के साथ। 9 दिनों तक चले देवी आराधना के बाद भदोही जिले के पंडालों में स्थापित मां भगवती की प्रतिमाओं का गुरुवार को विसर्जन किया गया। विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए थे। भदोही शहर में तो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। विसर्जन को लेकर खुद जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, उप जिलाधिकारी भदोही अरुण गिरी पूरे हालातों पर नजर बनाए हुए थे। प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। ढोल, नगाड़ा, ताशा, बाजा व डीजे के साथ भदोही जिले में मां भगवती की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। जिले के गोपीगंज, औराई, खमरिया, घोसिया, चौरी, ज्ञानपुर, सुरियावा, दुर्गागंज, कुरौना, ऊज व भदोही शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकाला गया था। अबीर गुलाल उड़ाते मां के भक्त जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। प्रतिमा विसर्जन को लेकर भदोही जिले के अधिकतर इलाके की बत्ती गुल रही। सुरक्षा कारणों के चलते विद्युत आपूर्ति ठप कर दी गई थी। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा भदोही जिले में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। भदोही जिले के गोपीगंज, ज्ञानपुर, सुरियामा, कुरौना समेत भदोही शहर में रावण के पुतले का दहन किया गया। विजयदशमी दशहरा मेला को लेकर मेला परिसर में भारी भीड़ उमड़ी थी। शहरों में पुतला दहन का दृश्य देखने के लिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग दोपहर से ही रामलीला मैदान में डटे रहे। सभी प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद देखी गई। लगातार पुलिस व एंटी रोमियो टीम मेला क्षेत्रों का भ्रमण करते देखी गई। मेला परिसर के आसपास सैकड़ों दुकानें सजी थीं। गोपीगंज नगर के खड़हट्टी व पश्चिम मोहाल से जहां रावण व हनुमान दल निकला था, तो वहीं अंजही मोहाल से बड़े ही धूमधाम के साथ मां काली का जुलूस निकाला गया था। रामलीला मैदान में बनाए गए रणभूमि में प्रभु श्री राम व रावण की सेना के बीच घनघोर युद्ध हुआ। उधर रावण के गिरते ही पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा था। भदोही जिले के सरकारी संस्थानों में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर उन्हें याद किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस लाइन में एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए गांधी जी के आदर्शों व विचारों से अवगत कराया था। ज्ञानपुर के जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने झंडा फहराकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया था। महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय में भी सीएमएस डॉक्टर अजय कुमार तिवारी के नेतृत्व में दोनों विभूतियों की जयंती मनाते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया था। जिला अस्पताल ज्ञानपुर में ही डायल 112 व 108 सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी व पायलटों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। प्रोग्राम मैनेजर अभिजीत सिंह के नेतृत्व में महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अहिंसा के मार्ग पर चलने की शपथ ली। मकान के बरामदे में परिवार सोता रहा और आराम से चोर छत के सहारे कमरे में उतरकर पूरे इत्मीनान के साथ घर को खंगाल डाला। सोने चांदी के जेवर, कीमती कपड़ा, नकदी समेटकर चोर आराम से चलते बने। सुबह परिवार के लोगों की नींद टूटी और कमरे में पहुंचे तो बिखरा सामान देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फौरन इसकी सूचना डायल 112 पुलिस को दी गई थी। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लखनऊ गाँव के दुबान बस्ती का है। अनुज कुमार दुबे ने बताया कि वह अपनी पत्नी बबली देवी, 2 बच्चों के साथ मकान के बरामदे में सोए हुए थे। रात किसी वक्त चोर छत के सहारे मकान में उतरे और अंदर रखे 6 बक्सा, 2 अलमारी व 1 सिंगारदान का ताला तोड़कर सोने का मंगलसूत्र, कान का झुमका, चांदी की पायल, 8000 नगद, 10 साड़ी, आधा दर्जन शर्ट व 8 नए कंबल उठा ले गए हैं। सुबह उनकी पत्नी बबली देवी सोकर उठी और ताला खोलकर कमरे में पहुंची तो देखा कि बक्सा, अलमारी, सिंगारदान के ताले जहां टूटे थे वहीं सामान बिखरे पड़े थे। फौरन इस बात की सूचना डायल 112 पुलिस को दी गई थी। फिलहाल चोरी से लखनऊ के दुबान बस्ती में सनसनी फैली हुई है।
नवरात्र में मां दुर्गा प्रतिमा के पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद गुरुवार को विसर्जन के लिए मां दुर्गा प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा में शामिल भक्त माता रानी के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। गोपीगंज के अमवा माफी गांव में नौ दुर्गा पूजा समारोह समिति की ओर से माता रानी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जहां गांव का भ्रमण कराते हुए चकवा नहर में प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस मौके पर कलेक्टर मिश्रा, सुरेंद्र मिश्रा, मुकेश सिंह, लल्लन प्रसाद दुबे, चौधरी यादव सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। ज्ञानपुर के चौथार गांव में भी नवयुवक बजरंग दल की ओर से माता रानी प्रतिमा का विसर्जन शोभा यात्रा निकाला गया था। इस मौके पर राजन मिश्रा, ऋषभ सिंह, सुमित मौर्य, धर्मेंद्र सिंह, गोलू दुबे, सूरज विश्वकर्मा जैसे भक्तों की देखरेख में प्रतिमा का विसर्जन किया गया। औराई के लक्ष्मणिया गांव में भी स्थापित मां दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन त्रिलोकपुर नहर में किया गया है। यह पूरा कार्यक्रम कपिल देव, मुलायम यादव, अभयराज, आर्यदेव यादव, जिलेदार यादव जैसे भक्तों की देखरेख में संपन्न हुई है। औराई इलाके से धर्म परिवर्तन की आई सूचना ने हड़कंप मचा दिया था। देखते ही देखते बताए गए स्थान पर डायल 112 के साथ औराई थाने से भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिसिया जांच में पता चला कि जमीनी विवाद में शिकायतकर्ता ने धर्म परिवर्तन की झूठी सूचना दे दी थी। यह पूरा मामला औराई थाना इलाके के भैंसाटा के बगल ताल समधा का है। भैंसाटा निवासी जोखन बिन ने पुलिस को सूचना दी कि ताल समधा के पास कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसमें 7 महिलाएं, 10 बच्चे व 3 पुरुष मौजूद हैं और इस स्थान पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। बस क्या था, जोखन बिंद की सूचना पर देखते ही देखते मौके पर औराई इंस्पेक्टर रामसरी गौतम के साथ भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई थी। थोड़ी ही देर बाद धर्म परिवर्तन मामले का पर्दाफाश हो गया था। पुलिस ने ताल समधा के पास मौजूद राम अचल बिंद से पूछा तो उन्होंने बताया कि जोखन बिंद से उसका जमीनी विवाद चल रहा है। इसी रंजिश को लेकर जोखन बिंद ने गलत सूचना दी है, जबकि राम अचल बिंद ने बताया कि हकीकत यह है कि परिवार में कुछ मेहमान आए हुए थे और इस स्थान पर भोजन किया जा रहा था। फिलहाल जोखन बिंद ने धर्म परिवर्तन की सूचना देकर पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा दिया था। सुरियामा कोतवाली इलाके के दुर्गागंज मार्ग छनौरा गांव के पास एक बाइक के सामने कुत्ता आ जाने से हादसा हुआ है। कुत्ते से टकराकर बाइक सवार घायल हो गया है। पत्रकार की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा भेजा गया था। दुर्गागंज के सराय कंसराय निवासी 32 वर्षीय रविंद्र कुमार और उनकी 28 वर्षीय पत्नी मनीषा गौतम व भौथर की आशा कार्यकर्ती शीला यादव एक बाइक पर सवार होकर सुरियामा के एक हॉस्पिटल गए हुए थे। एक बाइक पर सवार तीनों लोग गुरुवार की सुबह लगभग 10 बजे वापस लौट रहे थे। छनौरा के पास पहुंचे तभी बाइक के सामने एक कुत्ता आ गया। कुत्ते से टकराकर तीनों घायल हो गए थे। उधर से गुजर रहे दुर्गागंज निवासी पत्रकार श्याम शुक्ला ने सरकारी एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को CSC सुरियामा भेजा था। विजयदशमी के मौके पर औराई के बीसापुर में भी भगवान श्री राम व दशानन रावण की सेनाओं के बीच जोरदार युद्ध हुआ। आखिरकार दशरथ नंदन भगवान श्री राम के हाथों रावण मारा गया। रावण के जमीन पर गिरते ही बीसापुर का मैदान जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। बीसापुर में भी आदर्श दुर्गा पूजा समिति की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जहां विजयदशमी के मौके पर प्रतिमा का विसर्जन दत्तीपुर नहर में किया गया। उसके बाद बीसापुर के दुर्गा पूजा मैदान में राम रावण सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। इसी मैदान में दशानन रावण के पुतले का भी दहन किया गया। विजयदशमी मेले को देखने के लिए आसपास के कई गांव से बूढ़े बच्चे जवान पहुंचे थे। कार्यक्रम को संपन्न कराने में समिति के अध्यक्ष समर बहादुर पटेल सहित शिवम जायसवाल, विशाल पटेल, राहुल गौड़, सौरभ पटेल, मुकेश पटेल, दिलीप पटेल आदि लोग मौजूद रहे। बुधवार को भदोही जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई, जहां कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोनों विभूतियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है।
भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर गांधी चौक पर मौजूद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कांग्रेसी नेता हसनैन अंसारी, जितेंद्र राय, रेहान नवाज, सौरभ दुबे, मनीष दुबे, आजम अंसारी जैसे लोगों ने नमन किया है। ज्ञानपुर के गांधी पार्क में भी इन दोनों विभूतियों की जयंती पर कांग्रेसियों ने उन्हें याद करते हुए माल्यार्पण कर नमन किया। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र दुबे राजन सहित राजेश्वर दुबे, सत्येंद्र प्रकाश तिवारी, अजित श्रीवास्तव जैसे तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। भदोही शहर के मसाल रोड कांग्रेस के कैंप कार्यालय पर भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया गया और उनकी जयंती कांग्रेसियों ने बड़े ही धूमधाम से मनाई थी। इस मौके पर मुसीर इकबाल, सबाना खातून, मनोज गौतम, राकेश पाल आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। जयंती के मौके पर सपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने इन दोनों विभूतियों के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए नमन किया था। कार्यदायी संस्था व ठेकेदार की लापरवाही के चलते देवनाथपुर बाजार के व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं। व्यवसाय चौपट होने से देवनाथपुर बाजार के दुकानदार परेशान हैं, लेकिन उनके इस दर्द को सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि भदोही ज्ञानपुर रोड को चौड़ा करने के लिए दोनों पटरियों को खोदा गया है। देवनाथपुर बाजार में सड़क की पटरियों को खोदकर छोड़ दिया गया है। दुकानों के सामने खोदकर छोड़ी गई पटरियों की वजह से जहां देवनाथपुर बाजार के दुकानदारों का व्यवसाय चौपट हो रहा है, वहीं आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। बाजार में महिलाओं, बच्चों, छात्र छात्राओं का आवागमन करना दुश्वार हो गया है। इलाके के लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए देवनाथपुर बाजार के सड़क के दोनों तरफ खोदकर छोड़ी गई पटरियों को ठीक कराए जाने की मांग की है। नवरात्र के अवसर पर दुर्गा नवमी के रात गोपीगंज के सारीपुर अमुआ गांव में मां भगवती जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मां भगवती के जागरण में पहुंचे भक्त झूमते नजर आए। सारीपुर अमुआ गांव के माता रानी के पंडाल के पास भव्य भगवती जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां मिर्जापुर के सुरेंद्र यादव व गाजीपुर की चंचल यादव द्वारा मां भगवती का जागरण किया गया। मां भगवती जागरण में लगभग 200 लोग पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खुद औराई इंस्पेक्टर रामसरी गौतम दलबल के साथ डटे रहे। मां भगवती जागरण रात 11 बजे शुरू हुआ, जो गुरुवार की भोर लगभग 4 बजे तक चलता रहा। इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में रमेश यादव, अमरजीत यादव, जयनारायण, सनी यादव, संजय श्रीवास्तव जैसे ग्रामीण मौजूद रहे। तेज रफ्तार बाइक के धक्के से दुर्गागंज थाने के दरोगा बुधिराम यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर मारने वाला बाइक चालक भी हादसे का शिकार हुआ है। आनन फानन में दोनों घायलों को दुर्गागंज इलाके के एक निजी अस्पताल लाया गया था। हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। घायल दरोगा को खुद दुर्गागंज थाना अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह अस्पताल लेकर पहुंचे थे। बताया जाता है कि दुर्गागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक बुधिराम यादव थाने के बाहर खड़े होकर अपने थाने के सेकंड मोबाइल सरकारी वाहन का इंतजार कर रहे थे। तभी जंघई से सुरियामा की तरफ जा रहे सुरियामा के चक खुशिहाल निवासी बाइक चालक इंद्रजीत यादव ने दरोगा को टक्कर मार दी थी। हादसे में दरोगा सहित बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायलों को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया था। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के मौके पर घुसिया नगर पंचायत कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। चेयरमैन पति इब्रार अली व अधिशासी अधिकारी डॉक्टर अनुपम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत नगर पंचायत घुसिया के सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर चेयरमैन पति व ईओ ने नमन किया। उसके बाद सफाई मित्रों को प्रमाण पत्र देते हुए सम्मानित किया गया। चेयरमैन पति इब्रार अली ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकसित उत्तर प्रदेश 2047 को आगे बढ़ाना और नगर की स्वच्छता व्यवस्था में योगदान देने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित करना था। सम्मानित होने वालों में मेवादास, रमेश, सनोज, तीजा, सुमन व संगीता जैसे तमाम सफाई मित्र शामिल रहे।
विजयदशमी के पावन पर्व पर घोसियां कस्बे में आदर्श रामलीला समिति के बैनर तले भव्य मेले का आयोजन किया गया था। बुराई पर अच्छाई की जीत जैसे इस उत्सव में घोसियां समेत आसपास के बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। रामलीला मैदान में रामलीला मंचन के बाद भगवान श्री राम और रावण के बीच घनघोर युद्ध हुआ। इस दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमा हुए थे। उसके बाद भारी भरकम रावण के पुतले का दहन किया गया। विजयदशमी को लेकर जीटी रोड किनारे घोसियां के 10वीं बारी में एक भव्य मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों दुकानें सजी थीं। मेले में बच्चों ने जमकर खरीदारी करते हुए चाट, फुल्की, पापड़, मिठाई, नमकीन, चाउमीन का लुत्फ उठाया था। उधर विजयदशमी को लेकर घोसियां नगर पंचायत की ओर से जहां शोभा यात्रा वाले स्थान पर चूने का छिड़काव कराया गया, वहीं रामलीला मैदान समेत मेले के स्थान पर साफ सफाई जैसे प्रकाश व पेयजल की व्यवस्था भी कराई गई थी। विजयदशमी को लेकर घोसियां पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रही। इस मौके पर सभासद ज्ञानचंद जायसवाल सहित आदर्श बर्नवाल, कृष्ण कुमार सोनी, रतीश जायसवाल, जिमी भोजवाल आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर भदोही जिले में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था। विजयदशमी के मौके पर संघ ने अपना शताब्दी वर्ष मनाया है। भदोही जिले में संघ के कार्यकर्ताओं ने कई जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी कड़ी में ज्ञानपुर में जहां पथ संचलन किया गया, वहीं भदोही के मूसी लाटपुर में संघ का शताब्दी वर्ष मनाते हुए मालती मानस भवन में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जहां शाखा के कार्यकर्ताओं ने परंपरागत रीति रिवाज से शस्त्रों का पूजन कर संगठन के प्रति अपनी निष्ठा का संकल्प दोहराया था। इस मौके पर अरुण लालजी, शुभम, शिवम, अभि, पार्थ, प्रतीक, शिवांग आदि मौजूद रहे। दुर्गा पूजा उत्सव देखकर घर जा रही एक महिला को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी है। हादसे में महिला घायल हो गई थी। सरोही बाजार निवासी विकास गौतम ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि वह दुर्गा पूजा उत्सव देखकर अपनी पत्नी व मां के साथ घर जा रहा था। सरोही बाजार से सटे प्रजापतपुर टावर के पास पहुंचा, तभी तेज रफ्तार एक बाइक ने उसकी पत्नी को टक्कर मार दी थी, जिससे वह घायल हो गई थी। विकास गौतम ने रजपुरा पुलिस को तहरीर देते हुए धक्का मारने वाले बाइक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घायल महिला का इलाज सरोही के एक निजी अस्पताल में कराया गया है। शारदीय नवरात्र के समापन व विजयदशमी के उत्सव को लेकर देवनाथपुर बाजार से सटे सुंदरवन के श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र राम जानकी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया था। मंदिर की पीठाधीश्वर साध्वी मां राजलक्ष्मी मंदा व गुरुजी के सानिध्य में आयोजित इस भव्य भंडारे में बड़ी संख्या में महिला, बच्चे व पुरुष भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और मां राजलक्ष्मी मंदा ने मंदिर पर आए भक्तों को आशीर्वाद दिया। नवरात्र के समापन व विजयदशमी के उत्सव को लेकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। गगनभेदी जयकारों से मंदिर परिसर गूंजता रहा। मां भगवती का प्रसाद ग्रहण कर भक्त देर शाम अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए थे। भदोही जिले के शिक्षण संस्थानों में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद किया गया। ऊंच के अकोड़ा गांव में मौजूद सरस्वती पब्लिक स्कूल में जयंती मनाई गई। साथ ही कक्षा 2 से कक्षा 8 तक के बच्चों के बीच सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जिसका रिजल्ट 10 अक्टूबर को आएगा। इस मौके पर प्रबंधक हौसला प्रजापति, प्रधानाचार्य दशरथ यादव, शिक्षक प्रदीप, रतन, जयचंद, मुकेश, सौरभ मौजूद रहे। भदोही शहर से सटे नए बाजार के गोपाल विद्या मंदिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय में भी बड़े ही धूमधाम के साथ महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई है। इस मौके पर मैनेजर सुरेश चंद साहू, प्रिंसिपल फरहीन अंसारी सहित तमाम छात्र छात्राएं व शिक्षकगण मौजूद रहे। भदोही जिले में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में मां दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया गया। नवरात्रि समापन के बाद भक्तों ने मां भगवती को विदाई दी है। दुर्गागंज के कुड़वा गांव के चौराहे पर नव दुर्गा पूजा समिति की ओर से प्रतिमा स्थापित की गई थी, जहां गुरुवार को देवरानी जेठानी तालाब में प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इसी तरह तुलसीपुर, दयालपुर, बैजपुर जैसे इलाके की प्रतिमा का भी विसर्जन किया गया है। औराई के उदय करणपुर में भी स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन समधा
नहर में किया गया है। इस मौके पर विनय गावस्कर, विनीत, कुलदीप आदि मौजूद रहे। औराई के ही सरकारीपुर गांव में भी मां शेरावाली की प्रतिमा स्थापित की गई थी। गुरुवार को त्रिभुवन यादव, रामबली यादव, नंदलाल यादव, रामप्रकाश यादव जैसे भक्त विसर्जन जुलूस निकालकर महथुआ नहर में मां शेरावाली को विदाई दी है। मोड़ बाजार के मकनपुर से भी विसर्जन यात्रा निकाली गई थी और प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस मौके पर रत्नेश यादव, प्रेम बहादुर, नागेंद्र यादव, दशरथ, सूरज यादव आदि मौजूद रहे। इसी तरह ऊंच के रामकिशुनपुर बसही में भी मां दुर्गा को विदाई दी गई है। खमरिया के भवनाथ पट्टी में भी विजयदशमी का मेला सजा था। मेले में दर्जनों दुकानें भी पहुंची थीं। यह इलाका मिर्जापुर जनपद से सटा होने के चलते दोनों जनपद के लोग विजयदशमी मेले को देखने पहुंचे थे। खमरिया के भवनाथ पट्टी गांव के चौरा माता मंदिर के पास विजयदशमी का मेला सजा था। प्रभु श्री राम व रावण के बीच युद्ध के बाद रावण के पुतले को आग के हवाले किया गया। स्थानीय कलाकारों द्वारा पूरा मंचन किया गया था। सुरक्षा में तैनात खमरिया पुलिस कर्मियों को विजयदशमी मेला कमेटी की ओर से माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। मेले को संपन्न कराने में वीरेंद्र कुमार मौर्य, गुलाब मौर्य, छोटेलाल विश्वकर्मा, जितेंद्र यादव आदि लोग मौजूद रहे। आज की इस खबर के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। स्वस्थ रहें, मस्त रहें के साथ आज के लिए एक जरूरी सूचना, आप अपने शादी के सालगिरह की खबरें सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं या किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।